नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय है जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना से जुड़ा हुआ। और आप जैसे जानते हैं कि जगन्नाथपुरी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक धाम है। 4 धामों में सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि कलयुग का धाम माना जाता है। और जब भी कलयुग में बहुत बड़े कुछ घटनाएँ घटने वाली होती मानव जीवन के ऊपर, मानव प्रजाति के ऊपर, तो निश्चित ही यहाँ पे उसके संकेत हमें पहले से ही प्राप्त हो जाते हैं। ये हमें जानना बहुत आवश्यक है कि 4 धाम 4 युगों को दर्शाते हैं। जैसे बद्रीनाथ धाम सबसे महत्वपूर्ण धाम जिसे हम मानते हैं पहला धाम, वो दर्शाता है सतयुग को। उसी प्रकार से हमारा सबसे पूजनीय जो धाम है, सारे ही पूजनीय हैं, परंतु जिसे हम कलयुग के धाम के रूप में जानते हैं, वो है जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी धाम में ये हमें पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी घटना या दुर्घटना होने जा रही है। उसके संकेत के माध्यम से हम देख पाते हैं, जैसे रक्त के छींटे पड़ना, नीलकंठ जो नील चक्र का वहाँ टेढ़ा होना, या वहाँ की ध्वजा पे अग्नि का वहाँ पे का आग प्राप्त का प्रकोप होना। इस तरीके से हम चीज़ें पहले ही देख लेते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। और इस समय एक बहुत बड़ी वहाँ दुर्घटना का एक घटना घटी है, और जिसके अंदर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भय और डर का वातावरण व्याप्त हो चुका है। और इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये पहले नहीं घटा। क्योंकि रक्त के छींटे तो कई बार पड़ चुके हैं, वहाँ पे पत्थर भी कई बार गिर चुके हैं, परंतु ध्वजा दंड जिसे हम अक्षय दंड कहते हैं, उसका टूटना ये बहुत ही लोगों को परेशान कर रहा है। और ये अक्षय दंड का टूटना 14 फरवरी को यह अशुभ घटना घटी। और इसके पहले जब ये अक्षय दंड में मात्र दरार पड़ी थी, वो है 1962 में। आप जानते हैं 1962 में ये अक्षय दंड में जब दरार पड़ी, उसके बाद जो लोगों के अंदर भय और व्याप्त हुआ था, डर का माहौल हुआ था कि अब क्या होने वाला है, उसी के बाद में चाइना ने हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया। और आपको पता होगा, आप जो इतिहास जानते हैं, जो नहीं जानते उनको हमको बताना ज़रूरी है। जो आज के बच्चे हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि चाइना ने बहुत ही ज़्यादा धोखे से हमारे ऊपर आक्रमण किया। पहले उसने बहुत अच्छी दोस्ती दिखाई कि हम तो भारत के सबसे परम मित्र हैं, सबसे अच्छे हमारे घनिष्ठ संबंध हैं। और उसी समय एक नारा दिया भारत और चाइना ने, हिंदी चीनी भाई भाई। और उसने बहुत बड़ी मात्रा में चावल हमसे खरीदा, चावल अनाज ऐसे बहुत बड़ी मात्रा में उसने हमसे जो खरीदा। उसके बाद अचानक हमारे ऊपर उसने आक्रमण करा, और इस आक्रमण कब्जा करके हमारी बहुत बड़ी ज़मीन को उसने हासिल कर लिया, जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम या एलएसी के नाम पे जानते हैं। और ये घटना होने के बाद आपको पता होगा कि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, तो वैसे ही उजाड़ और बंजर ज़मीन थी, उसको तो चाइना ने कोई बात नहीं ले लिया। तो उस समय हमारे पूजनीय परम आदरणीय मालवीय जी ने कहा था कि मेरे सिर में भी बाल नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना सर कटवा लूँ। कहने का ये अर्थ है कि बहुत बड़ा उस समय रक्तपात हुआ था, हमारे बहुत सारे वीर जवान शहीद हो गए थे। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा दुख का कारण बना था, क्योंकि एक हार के रूप में हमारे बहुत बड़ी ज़मीन को चाइना ने धोखे से कब्जा लिया था। तो ये घटनाओं को भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से कई चीज़ें घटी थी, और उसका रिपरकशन भी हमने बाद में देखा, किस प्रकार से भारत के अंदर एक परिवर्तन आया। तो कहने का ये अर्थ है कि जब कोई भी घटना हमारे पूरी धाम में घटती है, तो उसका असर होता है। और अब ये घटना जो पूरा एक अक्षरदंड का टूट जाना, जिससे बहुत ज़्यादा लोग भयभीत हैं, ये अब भविष्य में देखने की बात है कि अब क्या हो सकता है, किस प्रकार से चीज़ें हैं, उसमें परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, और क्या-क्या चीज़ें इस अक्षरदंड के टूटने के कारण जो है प्रेडिक्शन तो की नहीं जा सकती, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत पहली बार हो रही हैं। बहुत लोगों के लिए नया है ये अनुभव, क्योंकि इस तरीके से हज़ारों वर्षों के बाद ये चीज़ें जब घट रही हैं, तो लोग एक अंदर ही अंदर भयभीत और परेशान हो रहे हैं। परंतु ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ घटेगी अंततोगत्वा उसमें ईश्वरी इच्छा है, और उसमें ईश्वरी प्रेरणा हमें प्राप्त होती है कि जब कुछ चीज़ें नेगेटिव होंगी, उसके साथ हमारे लिए कुछ ना कुछ सीख, मानव जाति के लिए एक सीख के लिए भी एक हो सकता है कि एक प्रेरणा हो कि हमें अपने प्रकृति से जुड़ना है, पर्यावरण से जुड़ना है,
हमें कम से कम अपने जीवन को एक सात्विकता की तरफ, एक सकारात्मकता की तरफ लाने का प्रयास करना। अब ये समय बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण मैं इसको कह रही हूँ कि लोग ना पेड़ लगा रहे हैं, ना क्लाइमेट का ध्यान कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के साथ में भी अब भविष्य के साथ हमको कनेक्ट होने की आवश्यकता है। और भी सब चीज़ें हो रही हैं, क्या होंगी, उसका क्या प्रभाव होगा, हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जानकर यहीं तक, नमस्कार।